Hello बच्चों, let us read the question. Question says let the six numbers A1, A2, A3, A4, A5, A6 be in AP and A1 plus A3 is equal to 10. If the mean of these six numbers is 19/2 and their variance is sigma square, then 8 sigma square is equal to option A 220, option B 210, option C 200 and option D 105. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जहाँ एन हमारे टोटल नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, वेरिएंस इसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहाँ एक्स बार मीन होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में 6 नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि एन की वैल्यू 6 दे रखी है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, जो कि सब AP में है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेट A1 इज इक्वल टू A। और AP सीरीज हमें पता है कि जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है AP सीरीज का, वो होता है D। कॉमन डिफरेंस होता है इसका इज इक्वल टू D। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म A बनेगा, तो दूसरा टर्म क्या बनता है A प्लस टी, तीसरा टर्म क्या बनता है A प्लस 2D। यहाँ पे 6 टर्म है तो A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D एंड सिक्स टर्म A प्लस 5D। तो ये हो गया। और हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा A और A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि तीसरा टर्म A प्लस 2D इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 2A प्लस 2D इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम 2 का डिवाइड लगा देते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 5। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन में मीन दे रखा है x बार इज इक्वल टू 19/2। देख लेते हैं पीछे, x बार की वैल्यू 19/2 और 6 नंबर्स है, यानी कि n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ से x बार इज इक्वल टू हो जाएगा सभी टर्म्स का सम, तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d। और कितने नंबर है टोटल हमारे पास में 6। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 6 और इसकी वैल्यू कितनी है 19/2। तो 19/2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15d अपॉन में 6। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6a प्लस 15d अपॉन 6 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से ये 2 से ये 3 बार कैंसिल और ऊपर से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और 3 से 3 कट जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आती है हमारी, 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 10। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 9। तो d इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब हम यहाँ पे d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 10। तो 2a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो अब हमारे पास सीरीज के पूरे टर्म्स आ जाएंगे। तो क्या क्या टर्म्स बनेंगे, पहला टर्म था a यानी कि 2, दूसरा टर्म था a प्लस टी यानी कि 2 प्लस 3 5, तीसरा टर्म था a प्लस 2d यानी कि 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 8, इसी तरह से 11 14 एंड 17, टोटल 6 टर्म्स हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम इसके स्क्वायर्स करके सबको ऐड कर देंगे। तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर।
और अपॉन में 6 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार की वैल्यू 19/2 तो 19/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 + 25 + 64 + 121 + 196 और + 289 अपॉन 6 और माइनस ये 361/4। तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 699/6 माइनस 361/4। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम 12। तो यहाँ से 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 699 इंटू 2 माइनस 361 इंटू 3 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1398 माइनस 1083 अपॉन 12। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर आ गया हमारा 315 अपॉन 12। तो यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 105 अपॉन 4। तो अब हमें क्वेश्चन में 8 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें 8 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 इंटू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 105 अपॉन 4। ये 2 बार कैंसिल, तो 8 सिग्मा स्क्वायर आ गया हमारा 210। तो यही हमारा आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।